ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। जो प्यार से टांग खींचेगा तो हम भी प्यार से टांग खींचेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, अब फिर दोबारा उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है, लेकिन आपने एक उन पे तंज कसा। सेठिया साहब, मुख्यमंत्री जी की आपने खुले मंच से तारीफ की, नारायणगढ़ के मंच से शैली चौधरी की और गोकुल सेतिया की मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की। आपके विपक्षी इस बात को एक चमचागिरी का रूप देते हैं। हरियाणा तक के साथ हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। पिछले दिनों संगठन को लेकर राहुल जी ने बैठक की चंडीगढ़ के अंदर, उसके बाद ऑब्जर्वर आए, सिरसा की बैठकें रही, सबसे पहले चंडीगढ़ की बैठक। जी, चंडीगढ़ की जो बैठक हुई थी उसमें तो हम एमएलएज और एमपीज उपस्थित नहीं थे, लेकिन काफ़ी पदाधिकारी जो हैं, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, उनको सबको वहाँ बुलाया गया और सारी फीडबैक ली गई। उस पे तो मैंने भी एक टिप्पणी करी थी ओपनली। तो यही कई चीज़ें हैं कि थोड़ा सा पुरानी जो कमियां रह गई या गलतियां रह गई उनको सुधारने का मौका आया है और अच्छा समय हमारे पास अभी पड़ा है। और एक ऐसी पार्टी हमारी जिसने कि मैक्सिमम इस देश की सेवा की है बड़े लंबे अरसे तक, और आज भी किसी प्रकार से हम कमज़ोर नहीं हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे कि जी सरकार बनती रहेगी, फलाना है, ढिमकाना है, इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, सबसे मजबूत विपक्ष बना है। ठीक है, ये तो तकदीर की बात होती है, कोई ख़ास बात नहीं है। सबसे मजबूत विपक्ष बना है और बड़ी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब तो बस यही है कि जो भी संगठन बने वो ऐसा बने संगठन के बाकी पार्टियां देखती रह जाएं। मजबूत लोग चाहिए, ये ऐसे लोग नहीं चाहिए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नहीं, जो आदमी के पल्ले कुछ है, जो आदमी मेहनत करता है, अपना कारोबार, अपना काम काज, अपनी नौकरी, अपनी दिहाड़ी छोड़ के पार्टी के लिए जो डेडिकेटेड है, उस व्यक्ति को अपलिफ्ट करने का हम काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर गए, बैठकें भी ली, आपकी नुमाइंदगी में सिरसा में भी बैठक हुई, लेकिन गुटबंदी बहुत देखने को मिली। नहीं, ऐसे आप क्यों कह रहे हो? हम तो सारे इकट्ठे बैठे थे और कितने प्यार से बैठे थे। आपने एक दो और इलाकों की खबर जरूर सुनी होगी, वहाँ लड़ पड़े, हम तो सारे इकट्ठे बैठे थे। अभी भी गुटबाजी आप कहो तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से है। मैं तो एक बात जानता हूँ बलजीत जी, देखो, जो प्यार से टांग खींचेगा तो हम भी प्यार से टांग खींचेंगे। जिस भाषा में अगला बात करेगा उस भाषा में हम भी बात करेंगे। लड़ने का क्या फ़ायदा? हम कोई बच्चे थोड़ी हैं क्लास के वहाँ पे हम लड़ रहे हैं, इमेच्योर बात कर रहे हैं। ठीक है, मीठा मीठा उन्होंने काम किया, मीठा मीठा हम काम कर रहे हैं। आगे यारी निभा के चलेंगे तो डबल यारी हम निभा के चलेंगे, नहीं तो फिर मिठास तो रहेगी। एज ए विधायक आपका क्या प्रयास है? संगठन किस रूप का बने, कांग्रेस के असली लोग बने, क्या रहे? ऑब्वियसली देखो, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, जो मेरी सोच है कि कोई नया आया है तो उसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दो। अब ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार सरकार हरियाणा में बनी थी तो मोस्टली सारे नए चेहरे थे जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सरकार बनने के बाद पुराने आगे, नए दरकिनार, और उसके बाद 75 पार का नारा देते देते सीटें कहाँ तक आ गई थी। ठीक है, जो पुराना है उसको आप मुखिया बना दो, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं। चाहिए भी वो जो पुराना है। हम भी हों तो आगे हम भी प्रधान या कोई ओहदा देंगे तो अपने पुराने, देखो, आदमी ये सोचता है कि कौन उसका वेल विशर है और कौन मजबूती से साथ खड़ा हुआ है जी। पहली चीज़ तो ये सोचता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कोई नया आया तो आप उसकी भी कदर ना करो, उसकी काबिलियत को ना समझो। जो वो भी डिज़र्व करता है, नया व्यक्ति भी, जिस करके आपकी पार्टी मजबूत हुई है, उसको भी उस प्रकार की इज्जत और वेटेज देना चाहिए। डॉक्टर अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, अब फिर दोबारा उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है, लेकिन आपने एक उन पे तंज कसा। मैंने कोई तंज नहीं कसा बलजीत जी, मैंने तो एक अपनी बात रखी थी कि देखो, जो मैं एक व्यक्तिगत तौर पे नहीं बल्कि एक पार्टी के तौर पे मैं बात कहना चाहूँगा कि मेरे पास कांग्रेस पार्टी की टिकट थी और अगर खुलेआम उन्होंने
इस प्रकार से फ़ोन करके और कांग्रेस के उल्ट वोट दिलाने का काम किया, तो मैं समझता हूँ पार्टी को, हाईकमान को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर धरातल पे हो क्या रहा है। ये तो एक ऑडियो सामने आई, और बाकी को सारे हरियाणा में क्या कुछ हुआ है उसको भी तो सही ढंग से सारे को खंगालना होगा, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ लगते जिले फतेहाबाद में जिस तरह से घटना हुई, कांग्रेसियों का आपस में झगड़ा हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने ना तो देखा ऐसे आपको कह दूं, ना मुझे उसकी जानकारी क्या था जी। तो आप क्या देखते हैं, पार्टी संगठन जल्द बन जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसीलिए तो अब आप देखिए कि कितना तेज़ी से काम हमारी पार्टी के बीच में चल रहा है। ऑब्जर्वर भी आए हमारे यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि हर एक कार्यकर्ता से अकेले में उन्होंने फीडबैक लिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आपका इलाके के लिए क्या प्रयास रहेगा? जैसे मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, भी कोई एग्रो बेस जो है इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ आए? देखो जी, वो बात की बात है। ऐसा है, पहली बात तो ये है हालात सुधारना। अब जितना हम कुछ करते हैं उतना तो नगर परिषद में अंदर बढ़ जाता है सारा सिस्टम। क्या करें बताओ, आपके सामने है। अब हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पार्टी के उनके खुद के एमसी हैं और हैं वो खुद ही बयां कर रहे हैं सारा कुछ। तो कुल मिला के लोगों ने अपने आप नगर परिषद के चुनाव में पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका खामियाजा लोग भी भुगत रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम भी भुगत रहे हैं। आज कालांवाली गया था, मैंने यही कहा भैया हमारे इलाके वाली गलती मत कर लेना, नहीं तो फिर सोचोगे हुई क्या है जी। आपने लगातार नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपने कहा भी अगर प्रधान चाहे तो मैं एफिडेविट भी लेके दे सकता हूँ। चलो ऐसा था, उसके बाद मैंने तो कई बार दिखाया भी जो कूड़े के डंप हैं, जहाँ गंदगी पड़ी है। आप एक काम करो, आप अभी सबसे पहले नज़र मारना, जब आप बाईपास फाटक की तरफ से रचना पैलेस को जाओगे, राइट साइड पे हनुमान जी का मंदिर आता है, उसके साथ कुछ दुकानें हैं मीट मुर्गे की। ठीक है, कोई भी अपना व्यवसाय चला रहा है, काम चला रहा है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कि वहीं से वो ड्रेनेज जो पानी छोड़ रहे हैं सफाई करके सारा, वो ड्रेन में नहीं जा रहा, वो सारा मंदिर के आगे जा रहा है। आप खुद सोचो कि कितना बड़ा ये पाप वाला काम हो रहा है। कोई किसी को नोटिस निकालता है नगर परिषद वाला? आप सब्जी मंडी वाली रोड पे चले जाओ, जहाँ सामने समाध है, उस सारी रोड पे देख लो आप, टूटियाँ लगी हुई हैं दुकानों पे, पानी छोड़ देते हैं, सारा रोड पे आता है, सुबह का कूड़ा उसमें पड़ा रहता है, सारा बुरा हाल हो जाता है। उनको कोई नोटिस निकालता है? कोई नहीं निकालता। तो ध्यान किसी प्रकार से है ही नहीं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो हम ये सोचें कि हम सफाई नहीं रख पा रहे, हम अपने डिवाइडर नहीं ठीक कर पा रहे, हम अपने पार्कों की सफाई नहीं करवा पा रहे। एमएलए तो सारा दिन लड़ता है, लेकिन वो कुछ करके नहीं राजी। जो स्ट्रे कैटल है उसको हम गौशाला नहीं पहुंचा पा रहे। 3.5 महीने में 1600 हमने भेजे, उसके बाद का रिकॉर्ड चेक कराओ। एनओसी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं लोग, बेइज्जत हो के बाहर आते हैं, फिर भी कहते हैं ट्रिपल इंजन है। तो विधायक जी, आपका विजन इतना था तो क्या प्रशासन साथ नहीं दे रहा? नहीं, विजन तो है, विजन के लिए लड़ रहे हैं। ये सारा दिन बैठ के यहाँ कामों के लिए मत्थापेची करते हैं, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। बट वो चुनाव होता किस लिए नगर परिषद का? इसीलिए होता होगा कि पावर तो प्रधान के हाथ में होनी, या तो उसको कराओ ना साफ कह दो एमएलए के पास पावर है, फिर तो बात ही खत्म। तो कुल मिला के आपके सामने ये सारी चीज़ें। गोकुल जी, मेरा लास्ट सवाल, नशे को लेके आपने बड़ी चिंता व्यक्त की सिरसा के लिए, तो विधायक फंड से क्या पुनर्वास केंद्र बनाएंगे नशा मुक्ति के लिए? देखिए, जो एक तो नशा मुक्ति केंद्र थे, जो बेड बढ़वाने थे, उसके लिए भी सीएम साहब से बात हुई। मैंने नशे का मुद्दा भी उठाया था विधानसभा के अंदर। उसके साथ साथ मैंने जितने नशे के अड्डे हैं उनका लेटर मैंने चंडीगढ़ भी दिया। यहाँ पे आप एसपी साहब से भी पूछ सकते हैं, और आपको बता देंगे कि एमएलए की तरफ से लिस्ट आई है, उसमें कितने हैं क्या है। और जो कार्रवाई है, मैं तो अपना भाई साहब काम कर रहा हूँ, लेटर्स दे रहा हूँ, लेकिन अब काम तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारी ने करने। हम तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहे। ये नहीं है कह के मैं पलड़ा झाड़ रहा हूँ, लगे हैं पीछे, पर अगर आगे कोई करे ना तो फिर उसका क्या इलाज करे बताइए। सेठिया साहब, मुख्यमंत्री जी की आपने खुले मंच से तारीफ की, नारायणगढ़ के मंच से शैली चौधरी की और गोकुल सेतिया की मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की। आपके विपक्षी इस बात को एक चमचागिरी का रूप देते हैं, ये तारीफ नहीं है, चमचागिरी है। मैंने कोई CLU करानी है जो ये चमचागिरी है? मेरे को नहीं पता कौन सा विपक्ष कहता है, और
जो भी ये बात अगर कोई कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि छोटी मानसिकता के लोग हैं। गोकुल सेतिया तो वही व्यक्ति है जो 2019 से पहले जो अनिश्चितकाल धरने देता था बीजेपी में रह के, तब ये लोग कहाँ थे। गोकुल सेतिया तो वही व्यक्ति है जो आज मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी कर रहा है, धन्यवाद भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि प्रशासन बेलगाम है, काम नहीं हो रहा, सिरसा का सत्यानाश हुआ पड़ा है, कोई गौर नहीं कर रहा। इसके बारे में कौन जवाब देगा, आप बताओ ना। कौन चमचागिरी कर रहा है या कौन ठोक के बात कर रहा है। जो पॉजिटिव सोच है वो पॉजिटिव है व्यवहारिक तौर पे, और जो बात कहनी है साहब, जो काम नहीं हो रहा वो भी आपके सामने है स्पष्ट। सीएम साहब पूरा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप? ये रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं बिल्कुल, मेडिकल हॉस्पिटल पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। हम नहरों के लिए हम गए थे तो उस पे उन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई है, और अब मैंने जल्दी मिलना भी है इसीलिए कि जी प्रशासनिक अधिकारियों ने सत्यानाश कर रखा है सिरसा का। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आ रही है कि अभी तक धरातल पे चीज़ें क्यों नहीं सुधर पा रही, इसके लिए भी चर्चा करेंगे। और गोकुल सेतिया अगर चमचा होता ना तो जाके मैच फिक्सिंग कराता, सरेंडर कराता, अपनी कैंडिडेट ना उतारता जिनको 30,000 वोट आएंगे। तो ये जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात ही करेंगे जी। तो ये थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।